स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। पिछली क्लास में हमने समास के बारे में पढ़ा था और स्टूडेंट्स हमने आपको समास के भेद के बारे में भी बताया था, सामासिक पद के भी बारे में बताया था, समास विग्रह भी बताया था। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें पहला है हमारा अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास क्या होता है और इसकी परिभाषा और इसका उदाहरण अच्छे से समझेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको अच्छे से याद कर लेना और नोट्स भी बना लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस सामासिक पद में पूर्व पद अव्यय होता है और उत्तर पद संज्ञा हो और दोनों पद मिलकर क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग हो, उन्हें अव्ययीभाव समास कहते हैं। एक और परिभाषा हो सकती है इसकी, इस समास में पहला पद यानी प्रथम पद अव्यय हो और दूसरा पद संज्ञा होता है। क्या होता है? संज्ञा। अर्थात प्रथम पद प्रधान होता है और उसे ही अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसका उदाहरण समझ लीजिए। हमने एक तरफ लिख दिया है यहां समास और एक तरफ लिख दिया है सामासिक विग्रह, जिससे आपके अच्छे से समझ में आ जाए। उदाहरण लिया है हमने यथाशक्ति। अब यथाशक्ति में आप यदि देखें तो ये जो यथा है ये क्या हो गया? पूर्व पद हो गया और शक्ति हो गया उत्तर पद। शक्ति क्या है? संज्ञा है। यदि हम इसका समास विग्रह करते हैं तो ये क्या बनेगा? शक्ति के अनुसार। क्या बनेगा? शक्ति के अनुसार। इसका विग्रह क्या हो जाएगा? शक्ति के अनुसार। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और बार परिभाषा देख लेते हैं। इन दोनों में से आप कोई भी परिभाषा एग्जाम में लिखकर आ सकते हैं, दोनों ही परिभाषा सही मानी जाएंगी। इस परिभाषा को एक बार और देख लेते हैं। इस समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है, अर्थात प्रथम पद प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, इसके कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण हैं। स्टूडेंट, ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। कभी कभी एक नंबर में यहां से सवाल पूछ लिया जाता है। पहला पॉइंट है यहां से आपका, अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रधान यानी मुख्य होता है। दूसरा है, इसमें अव्यय के स्थान पर उपसर्ग का प्रयोग भी होता है, जैसे आजन्म। अब ये आ क्या है? यहाँ उपसर्ग है। जैसे उपकुल, तो उप क्या है? उपसर्ग है। तो ये कभी कभी पूछ लेगा कि भाई बताइए कि किस समास में उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो क्या आप आंसर देंगे? अव्ययीभाव समास में। इसमें सामासिक पदों के मध्य योजक चिन्ह का भी प्रयोग मिलता है। तो योजक चिन्ह क्या है? ये वाला। जैसे उदाहरण से समझ लीजिए, सुबह सुबह, ऊपर ऊपर। तो यहां से सवाल बन सकता है। अब हम इसके कुछ और उदाहरण भी देख लेते हैं, जिससे आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा। एक उदाहरण है, बहुत बार पूछा गया है, आजीवन। आजीवन। यदि हम इसका समास विग्रह करते हैं तो क्या होगा? जीवन पर्यंत। एक और उदाहरण लेते हैं, यथा मति। समास विग्रह करते हैं इसका, जैसी मति या बुद्धि है। जैसी बुद्धि है। एक और उदाहरण से समझिए, व्यर्थ। एक शब्द है व्यर्थ। इसका समास विग्रह करते हैं तो इसका समास विग्रह होगा बिना अर्थ का, यानी जिसका कोई अर्थ ही ना हो। एक उदाहरण और है, यथा संभव।
इसका समास विग्रह यदि करें तो संभावना के अनुसार, भावना के अनुसार। तो ये कुछ उदाहरण थे जिन्हें आप देख लेना, अच्छे से समझ लेना। और अब जो आगे आने वाली क्लास होगी उसमें हम तत्पुरुष समास और उसके दोनों भेदों का विस्तार से अध्ययन करेंगे, उनकी परिभाषा को अच्छे से समझेंगे। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आपने नोट्स भी बना लिया होगा और अच्छे से आपको अव्ययीभाव समास समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।